हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग एनसीईआरटी का रिवीजन कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर मैंने 1 2 3 आपको करवा दिया था। आज क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 5 6 करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन फिगर एक्स प्लस वाई, ये दो को है ना, एक्स प्लस वाई एंड वाई प्लस जेड, देन प्रूव दैट ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन। मतलब ये दिखाना है, जो ये लाइन है ना, आपको ये वाला जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये प्रूव करके आपको दिखाना है, ठीक है। देखो कैसे बनेगा, है ना। देखो, अच्छा हम ऐसे लिख सकते हैं। आपको कंप्लीट एंगल के बारे में तो पता होगा कि पूरा, अगर मैं इंट्रोडक्शन में पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। जो नहीं देखा वो जाके पहले इंट्रोडक्शन देख लेना, उसके बाद ये करना, ठीक है। तो कंप्लीट एंगल मैंने क्या बताया था, अगर मैं जोड़ूँ एक्स को, एंगल वाई को, एंगल जेड को और प्लस एंगल डब्ल्यू को, इज इक्वल्स टू मैं करूँ तो ये क्या हो जाएगा सर, 360। पूरा कंप्लीट एंगल हो रहा है, यहाँ पे लिख देना, ठीक है। कंप्लीट एंगल हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात बताना मेरे को, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्स वाई। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दिख रहा है ये एक्स वाई इक्वल्स टू क्या है, क्वेश्चन में गिवन है वाई जेड। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई इक्वल्स टू वाई जेड। तो यहाँ पे हम सीधा एक्स वाई की जगह पे वाई जेड पुट कर रहे हैं, ठीक है। वाई प्लस जेड, ये एक्स वाई की वजह से आया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जेड प्लस डब्लू है, इक्वल्स टू कितना है, 360। अच्छा, यहाँ पे देखो दो डब्लू है, ये रहा ये रहा, और दो जेड है तो ये रहा, ठीक है। तो टू डब्लू प्लस में टू जेड इक्वल्स टू 360, ठीक है। टू दोनों में कॉमन ले लें, टू डब्लू प्लस जेड इज इक्वल्स टू 360। टू से कटेगा ये इनटू में, तो ये कितनी बार में कटेगा, 180। तो डब्लू प्लस जेड बराबर में कितना आ गया, 180 डिग्री। और 180 डिग्री कब बनता है, जब एक स्ट्रेट लाइन होता है, तभी तो 180 डिग्री बनता है ना। मैंने बताया था स्ट्रेट लाइन पे ही 180 डिग्री बनता है बोल के। तो ये डब्ल्यू प्लस जेड का वैल्यू कितना है सर, डब्ल्यू प्लस जेड का, मैं रुको पेन का कलर चेंज करके बताता हूँ। देखो मैंने क्या किया, ये डब्ल्यू को लिया मैंने, और ये प्लस जेड, यही ना लिखा हुआ है डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री अगर है तो ये दोनों एंगल को ले रहा है सर, देखो ये दोनों एंगल को ले रहा है। और ये दोनों एंगल का अगर सम 180 डिग्री, मैंने क्वेश्चन में प्रूफ कर दिया ना, ये देखा। तो अगर ये प्रूफ कर दिया तो ए बी जो है, ये जो ए बी है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, ये समझ में आ गया आपको कि डब्ल्यू प्लस जेड को मैंने 180 डिग्री दिखा दिया, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन। देयरफॉर ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन लिख दो, या फिर लाइन लिख दो, ठीक है। वहां पे क्वेश्चन में आपका लाइन लिखा हुआ है, तो लाइन लिख दो, ए ओ बी इज ए लाइन, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं था, ठीक है ना। 360 के बराबर कर दिया, और जो क्वेश्चन में गिवन था उसको इक्वल टू कर दिए, और यहाँ से इनटू करके वो काट दिए, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 5 नंबर, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, क्वेश्चन बोला जा रहा है आपको, है ना। पढ़ो क्वेश्चन एक बार, क्या लिखा हो, पी ओ क्यू इज ए लाइन, रे ओ आर इज ए परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, ओ एस इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रे ओ पी एंड ओ आर, प्रूव दैट। आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। ये प्रूव करके आपको दिखाना है। अच्छा, ओ आर जो है यहाँ पे क्वेश्चन पे बोल रहा है, ये जो ओ आर है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू पे। अगर परपेंडिकुलर है सर, तो इधर 90 बना रहा है, तो इधर भी 90 बनाएगा, है ना। ये 90 90 और स्ट्रेट लाइन है, तो इधर 90 और 90 कितना हो गया, 180 हो गया। इससे भी आप समझ सकते हो। तो कैसे प्रूव करेंगे देखना, है ना। अच्छा, आप ऐसे लिख सकते हो, देखो हाँ, ऐसे लिख सकते हो आप, क्या लिखेंगे, गिवन, गिवन आपको क्या दिया हुआ है, ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, है ना। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि आर ओ पी इज इक्वल्स टू आर ओ क्यू। एंगल जो है, मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना, इधर दिख रहा है ना आपको आर ओ, मैं रुको कलर से दिखाता हूँ आपको, ठीक है। देखो ये वाला जो है, ये वाला आर, देखो आर लिया, ओ लिया, फिर पी लिया, ठीक है, ये 90 हो गया। और इधर में देखो आर, फिर ओ, फिर क्यू, ये भी 90 हो गया। तो मैं दोनों को बराबर रख सकता हूँ, ठीक है।
उसके बाद देखना, ठीक है। अब आर ओ पी को मैं ऐसा लिखूंगा ना, ये दोनों एंगल को मैं एक साथ लिखूंगा, कैसे देखो ये, मतलब इसको प्लस इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है, दोनों को ऐड कर दे रहा हूँ आर ओ पी में, ठीक है। देखो, तो आर ओ पी को क्या लिखूंगा मैं, आर एंगल आर ओ एस प्लस में एस ओ पी, एस ओ पी, ठीक है। अब आर ओ क्यू में मैं कैसे लिखूंगा देखना है ना, देखो आर ओ क्यू में मैं, मतलब आर ओ क्यू, ये देखो ये दिख रहा है आपको, ये दिखा, इसको आर ओ पी को मैं क्या करूंगा, ये पूरा लूंगा मैं, और उसमें से ना इसको मैं माइनस कर दूंगा। ये ब्लैक वाला देखो, ये पूरा मैंने लिया और मैंने इसको माइनस कर दिया, जिसमें क्या हो जाएगा, एस ओ आर भी आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बड़ा वाले से ये वाले में से अगर मैं इतना माइनस कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली तो यही तो बचेगा, समझ पा रहे हो। तो बस इसको लिखना है, ठीक है, देखो कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या लिखेंगे, एंगल क्यू ओ एस बड़े वाले ले लिए, उसमें से छोटे वाले को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे एंगल आर ओ एस, ठीक है, ये हो गया। अब देखो, यहाँ पे आर ओ एस है, माइनस में इक्वल टू का इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है। और एस ओ पी ये रहा एंगल, ठीक है, एस ओ पी को मैं इस तरफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं ये आर ओ पी को मैं, ये जो है ना, ये इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ला रहा हूँ, इसको मैं राइट हैंड साइड ला रहा हूँ, ठीक है। देखो, तो एंगल क्यू ओ एस और ये वाला जो है एस ओ पी इस तरफ में आ गया, तो क्या हो जाएगा, माइनस में आपका क्या हो जाएगा, इसको मैं उल्टा लिख रहा हूँ, ठीक है, पी ओ एस लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको पी ओ एस दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल पी ओ एस, अरे एस ओ पी है ना, पी ओ एस वही बात बराबर होगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे क्या है, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाला है, ठीक है, ये वाला आर ओ एस यहाँ पे भी है और ये वाला येलो वाला आर ओ एस है, तो यहाँ से जब माइनस उठ के आएगा तो कितना हो जाएगा, टू आर ओ एस, है ना। यहाँ पे आर एक था और यहाँ पे एक था, तो ये दो हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, हाँ, दो हो गया। अब यहाँ पे टू जो है इन टू में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, उससे डिवाइड हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, आर ओ एस एंगल में इज इक्वल्स टू 1/2 इन टू में, है ना, इन टू में तो इधर आके डिवाइड हो गया, ठीक है, डिवाइड हो गया, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा सर क्यू ओ एस माइनस में एंगल, एंगल पी ओ एस, ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था और आसान क्वेश्चन था, ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग, और 6 नंबर ही आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। अगर किसी बच्चे को कम समझ में आ रहा है तो पीछे करके एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। देखो कैसे बनाएंगे इसको, इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड आपको दिया गया है 64 डिग्री एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ द रे वाई क्यू बाइसेक्ट, है ना, जेड वाई पी, फाइंड एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। देखो कैसे बनेगा, है ना। क्या बोल रहा है, एक्स वाई जेड जो है वो 64 है, एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पी, देखो ये जो है ना आपका, मान लो ये एक एक्स है और यहाँ पे, एक मिनट इसको छोटा थोड़ा बनाते हैं, देखो ये एक्स है और यहाँ से मैंने एक्स वाई, ये रहा देखो एक्स वाई कर दिए। और हमेशा याद रखना, प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है ना, प्रोड्यूस टू पी मतलब इसको आगे बढ़ाया गया, कहाँ तक का, पी तक का, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, पी तक का प्रोड्यूस किया गया है, जिसमें से बोला जा रहा है कि आपको एक्स वाई जेड, देखो एक्स है फिर वाई है फिर आपका जेड है, तो एक्स वाई जेड कितना यहाँ से, तो ये कितना दिया हुआ है आपको सर, 64 डिग्री, ठीक है, एंड एक्स वाई जेड है ना, फ्रॉम इतना, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द इंफॉर्मेशन, है ना, एंड रे वाई क्यू बाइसेक्ट, देखो वाई क्यू जो है ना, ये रहा देखो वाई क्यू जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, जेड, है ना, जेड वाई पी, जेड वाई पी आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया था, 64 डिग्री जो दिया गया था वो एक्स वाई और यहाँ पे जेड है, और इसको बाइसेक्ट कर, बाइसेक्ट का मतलब पता है ना कि आपको, अगर ये एंगल अगर ए है तो ये भी एंगल ए होगा, मतलब इक्वल में बांटना, सीधा सा बात है ना, बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल में बांटना, ठीक है ना। और कौन बांट रहा है सर, एक्स वाई, आपका क्या हो गया सर, एक्स जेड वाई पी को आपको बांट रहा है एक्स वाई क्यू, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, क्यू। तो फिगर आपको समझ में आया कैसे बनाना है, अब देखो कैसे निकलेगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताना मेरे को,
ये आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, मैं दूसरा कलर से दिखाता हूँ, ठीक है, देखो आराम आराम से, ठीक है, देखो ये पूरा अगर मैं ऐसे करके कर दूं तो ये क्या हो जाएगा सर, 180 डिग्री हो जाएगा, और ये स्ट्रेट लाइन है। तो मैं तीनों को ऐड करता हूँ पहले, ठीक है, देखो, है ना, तो क्या हो जाएगा 64 प्लस में ए प्लस में ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 64 प्लस में 2a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे आप लिख देना ये, ठीक है, स्ट्रेट लाइन लिख देना या फिर लीनियर पेयर एंगल लिख देना, लीनियर एंगल, ठीक है, लीनियर एंगल 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ए और ए कितना हो गया सर, 2a हो गया। अब देखो यहाँ पे 64 प्लस में उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2a बराबर में 180 डिग्री माइनस में 64, प्लस में था इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 2a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो सर 6 हो गया, यहाँ पे कैरी 1 दिए थे तो 7 7 में 6 जाएगा तो 1 हो गया, और यहाँ पे भी 1 हो गया, तो a बराबर में कितना हो जाएगा, इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा बाई 2, तो 2 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 2 5 जा एंड 2 3 जा, तो a का वैल्यू कितना आ गया सर, a का वैल्यू आ गया सर 53 डिग्री। मतलब बोलना क्या चाह रहा है, देखो देखो a का वैल्यू यहाँ पे कितना आया सर, ये 53 डिग्री ये भी आया, और यहाँ पे भी a का वैल्यू आया है सर 53 डिग्री। ठीक है, दूसरा आपको निकालने क्या बोल रहा है, देखो ये मैंने एक्स वाई जेड अपना निकाल लिया, ठीक है, क्या निकालने बोल रहा है, देखो एक्स वाई जेड पहले आपको निकाल, तो एक्स वाई जेड कहाँ पे, देखो एक्स वाई और एक्स वाई क्यू, सॉरी है ना, एक्स वाई क्यू, मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल बोल रहा है ना, पहले आपको निकालने बोले एक्स वाई क्यू, तो ये रहा एक्स, ये रहा वाई, ये रहा क्यू, तो दोनों को ऐड कर दो, एक्स वाई क्यू अगर एंगल निकालना है आपको, एक्स वाई, है ना, एक्स वाई क्यू एंगल आपको निकालना है, तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 53 प्लस में 64, दिख रहा है ना ब्लू वाला लाइन जो मैंने अभी किया, तो कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 और 5 11, है ना, तो 117 डिग्री हमारा आ गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे, अच्छा 2 से आपने डिवाइड किया, 2 5 10, अच्छा 2 8 यहाँ पे 8 होगा, सॉरी सॉरी, है ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे 8 होगा, ठीक है ना, 2 5 10 और 2 8 16, तो 58 होगा, तो 58 होगा तो यहाँ पे भी 8 कर दो, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, है ना, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो सर कितना हो गया, 4 8 12 का 2 हाथ में बचा 1, कैरी 1 हो गया, 6 5 11 और 1 12, तो यहाँ पे भी ए का वैल्यू 58 आया था, तो यहाँ पे भी देखो ये 58 है और यहाँ पे भी ये 58 है। ठीक है, अब देखो आपको क्या निकालना है, ये तो हमारा आ गया, दूसरा आपको निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। ठीक है, देखो कैसे बनाएंगे, देखो क्या निकालना है आपको, रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स एंगल ऑफ क्यू वाई पी। देखो क्यू वाई पी रिफ्लेक्स निकालना है ना आपको, आपको पता होगा कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है सर, मोर देन 180 डिग्री होता है, मोर देन 180 डिग्री होता है ना, मोर देन 180 डिग्री होता है, और किसका बोल रहा है, एक्स वाई पी का, देखो तो यहाँ पे कहाँ दिख रहा है आपको, ये रहा सर एक्स, क्यू वाई पी ना, क्यू वाई पी का निकालना, तो ये रहा क्यू, ये रहा वाई, ये रहा पी, ये वाला एंगल जो दिया हुआ है इसको छोड़ के, क्यू वाई पी का ना, इसको छोड़ के मतलब ये एंगल निकालने बोल रहा है, रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या होता है, मोर देन 180 डिग्री। ठीक है, ये एंगल आपको निकालने बोल रहा है, तो आपको पता है कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 360, है ना, माइनस में क्या हो जाएगा सर आपका क्यू वाई पी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया 360, और क्यू वाई पी का वैल्यू कितना है सर 58। ठीक है 58, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो माइनस सही से करना, ठीक है, तो ये कितना होगा 10 10 में से 8 जाएगा तो 2। ठीक है, और उसके बाद 5 में से 5 0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, तो 300, टू रिफ्लेक्स एंगल इसका ये हो जाएगा, और ये वाला जो एंगल निकालने बोला था ये 112 हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, और जिस भी बच्चे को कम समझ में आया ना तो एक बार पीछे करके जरूर देखने की कोशिश करना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अच्छा लग रहा है तो यार चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना, तो फिर मिलते हैं हम लोग